अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर पीएसडब्ल्यू। बहुत से स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पर आते हैं, उसके बाद उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। तो 2 साल का पीएसडब्ल्यू जब खत्म हो जाता है उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पर क्या फ्यूचर है, आज हम उस चीज को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को ऐसे ही देखते रहने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप तक ताकि टाइम से पहुंचे, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, माय नेम इज हमजा राना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा, आज जो हमने डिस्कस करना है वो यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट की लाइफ को लेकर कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर पीएसडब्ल्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, ओवरऑल दुनिया में भी ये बात चलती है कि यूके का स्टूडेंट वीजा जो है या ओवरऑल जो डिफरेंट वीजेज हैं वो काफी आसानी से मिल जाते हैं और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। अब कुछ आखिर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं और कुछ सख्तियां हो रही हैं पिछले 2-3 साल से। पहले काफी वीजा रेशो अच्छी थी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर हम उसी का अल्टरनेटिव देखें तो जिस तरह बाकी कंट्रीज में जो सेटलमेंट प्रोसेस है, जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो इजी है, उतना ही यूके में वो टफ है, डबल उससे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का कि जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पर आते हैं, उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू लेते हैं, पीएसडब्ल्यू के बाद उनका यहाँ पर क्या फ्यूचर है, उस चीज को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो अब उसके डिफरेंट जो है सिनेरियोज हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है कि आप पीएसडब्ल्यू में स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर काम करते हैं और पीएसडब्ल्यू में वो अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी कंपनी में या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं जो इन फ्यूचर उनको आफ्टर पीएसडब्ल्यू खत्म होने के बाद उनको आप यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दे देती है, जिसकी वजह से उनके लिए यहाँ पर आगे प्ले 4 या 5 साल रहना और उसके बाद अपनी आईएलआर अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है, फर्स्ट फ्यूचर एक जो गोल होता है लोगों का, ये होता है कि यहाँ पर उनको किसी कंपनी की तरफ से उनकी रिलेटिव फील्ड में स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए, जिसके ऊपर वो यहाँ पर 4 से 5 साल अपने गुजार सके और उसके बाद अपनी आईएलआर अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलती, आपको कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती, तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको के पास अच्छी सेविंग्स होनी चाहिए। 2 साल में आप अच्छी सेविंग्स करें, कोई इतनी सेविंग्स करेंगे जिसके बाद आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकें। सेल्फ स्पॉन्सर 2 तरह से हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप आपने लेनी है या आपने कोई बिजनेस अपना यहाँ पर शुरू करना है। लेकिन जो लोग ये बहुत ज्यादा ना यहाँ पर डिफरेंट यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं कि आप अपनी कोई भी शॉप खोलें तो आप यहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सेल्फ स्पॉन्सर तभी हो सकते हैं जब आप कोई भी जो बिजनेस करेंगे उसमें कोई ना कोई ब्रिटिश जो है वो आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर हो। विदाउट ब्रिटिश और ब्रिटिश की जो गारंटी होती है, जैसा स्पॉन्सरशिप एक किस्म की गारंटी होती है कि एक कंपनी आपकी जिम्मेदारी लेती है कि हम इस बंदे को, जिस तरह यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इशू किया होता है, इस तरह आपको एक कंपनी जो है वो कोर्स इशू करती है जिसके बिना पर आप यहाँ पर रहते हो और अगले 5 साल के बाद आपको आईएलआर मिलती है यहाँ पर रह के टैक्स प्रॉपर पे करने की वजह से। तो इसी तरह सेल्फ स्पॉन्सर में होता है कि एक जो ब्रिटिश डायरेक्टर होता है वो आपकी एक प्रॉपर तरीके से गारंटी लेता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, सब कुछ करवाता है और एज ए डायरेक्टर आपकी कंपनी में आपके साथ पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, तब आप वो वाला बिजनेस जो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाला कर सकते हो। उसके बाद अगर हम दूसरी चीजों पे जाएं तो इन 3 से 4 साल में जब आप यहाँ पर होते हो मास्टर्स की डिग्री में और साथ पीएसडब्ल्यू में, तो दूसरा ऑप्शन इसके बाद आ जाता है ट्रैवल हिस्ट्री अपनी अपडेट करने का। फ्यूचर को अगर हम देखते हैं तो उससे क्या होता है, जब आप यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, आपको विजिट वीजा मिलता है, आप वहाँ पे विजिट्स करके आते हैं, आप डिफरेंट फर्दर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं, विजिट करके आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही और आपको इतने पैसे भी नहीं है कि आप यहाँ पर कोई सेल्फ स्पॉन्सर कर सकें और कोई काम कर सकें, तो इसका दूसरे फिर आप किसी और कंट्री में मूव कर सकते हैं इजीली। आप यूरोप मूव कर सकते हैं। यूरोप मूव करना थोड़ा सा आसान होता है यहाँ पे यूके के बाद, क्योंकि ये पहले शेंजेन का हिस्सा रहा है, अब अलग हो गया, लेकिन फिर भी वीजा मिलना जो है काफी आसान होता है यूरोप का यहाँ से। उसके बाद अगर आप किसी ब्रिटिश कंट्री मूव करते हैं तो उसके लिए भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि आप वहां पर विजिट वीजे पर जाकर वहां पर कुछ भी जो अल्टरनेटिव आपका है, स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वो आपको तभी होगा जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी। उसके अलावा आप लोगों को वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो अगर हम अपना एक नेक्स्ट वो जो कहते हैं कि जी ब्रिटिश कंट्री के ऑप्शंस को देखते हैं, उसमें डिफरेंट वापस ऑप्शन आते हैं। यूएसए का आ जाता है, कनाडा का आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है, ठीक है।
उधर आप जाकर आप वहां पर अपनी किसी भी तरह की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। यूरोप का ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन 27 कंट्रीज आ जाती हैं, जहां पर आप इजीली जाके अपना कोई भी काम वगैरह या कोई भी जॉब वगैरह जो है लीगली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिनेरियो में उसके लिए पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह के यूके से डिफरेंट कंट्रीज में जाकर आप कैसे कैसे सेटल हो सकते हैं, वो कंट्री टू कंट्रीज पे वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आप मैंने आपको ये 3 ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन होता है कि कंपनी कोई आपको खुद स्पॉन्सर कर दे, दूसरा ऑप्शन होता है कि स्पॉन्सरशिप आप लें, तीसरा होता है कि आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे काम करें, किसी ब्रिटिश पार्टनर के साथ कोई यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें, चौथा ऑप्शन होता है कि इन 3 साल में आप अच्छी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डेवलप करें, जिसके बाद आपके पास ऑप्शन हो कि आपका किसी भी ब्रिटिश कंट्री का विजिट वीजा या कोई भी डिफरेंट स्टडी वीजा लग जाए और आप वहां पर जाकर अपना करियर जो है ना परस्यू कर सकें। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आ जाता है वो डेफिनेटली आप एक वायबल कंट्री में आए हैं, इसकी डिग्री की एक वैल्यू है, वर्थ है आप, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 से 3 साल में एक अच्छी जो है सेविंग्स की हैं, सेविंग्स करके अपने पाकिस्तान वापस जाते हो, अपने मुल्क में वापस जाते हो, वहां पर जाकर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर आप रहे हो, यहाँ पर आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, आप यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल हिस्ट्री जब आप बनाओगे तो डेफिनेटली आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, वहां पर जाकर आप वहां पे बिजनेस मैकेनिज्म सीख सकते हो, उसके जरिए आप अपनी कंट्री में रहते हो, क्योंकि आपने सेविंग्स तो की होंगी 2 से 3 साल में, आप वहां पर जाकर वहां पर रहते हुए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। और डिफरेंट काइंड ऑफ आपका अमेजोन वगैरह हो गई, ई बिजनेस कॉमर्स के बिजनेसेस हो गए हैं, आप वो वहां से अपना आराम से रन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आकर यहाँ पर रहने के बाद और दुनिया को एक्सप्लोर करने के बाद इंसान का कैलिबर इतना होता है कि पाकिस्तान जाकर अगर वो कोई जॉब भी ढूंढना चाहे किसी अच्छे कैलिबर की, अगर उसने यहाँ पर टाइम जाया नहीं किया और बहुत ही ज्यादा और जॉब्स और फजूल जॉब्स करके, तो डेफिनेटली उसने पैसे के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी कमाया होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज भी कमाई होगी, तो पाकिस्तान में जाके भी अच्छी अर्निंग कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के जिस तरह भी 4 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप स्पॉन्सरशिप कोई कंपनी करे, दूसरा होता है कि आप कुछ स्पॉन्सरशिप लें, थर्ड वन इज सेल्फ स्पॉन्सरशिप, फोर्थ वन इज सेटलमेंट इन यूरोप एंड फिफ्थ वन इज द लास्ट ऑप्शन ब्रिटिश कंट्री में सेटलमेंट। वो सेटलमेंट भी समझ लें कि आप जैसे आपने यूके में आके 3 साल पहले स्टार्ट लिया था, इसी तरह स्टार्ट आपका डिफरेंट कंट्रीज में होगा। मतलब ये 3 साल के सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए एज ILR के लिए, आप किसी प्रोसेस में नहीं मर्ज हो सके, तो उसके बाद अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो फिर 0 से स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस। वो कोई भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका है या यहाँ पे शेंजेन की कंट्रीज हैं, वो फिर आप 0 से स्टार्ट लोगे वहां पे, वहां आपको डे 1 से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे तो आपके 3 साल की एक प्रॉपर हिस्ट्री होगी कि आप कहाँ पे रहे हो, कैसे काम किया, किन किन कंपनी के साथ आप काम करते रहे हो, एक पूरा सिनेरियो होगा जो आपको यूके होम ऑफिस के पास होगा आपका, जो कि आपने क्या क्या काम किया और आपके क्या मतलब यहाँ पे मसरूफियात थी जिस तरह के था। लेकिन आप किसी दूसरी कंट्री में मूव करोगे तो वहां से आपको दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स और जो आ चुके हैं, जैसे मैं आया हूँ, तो मैं अभी से प्लान करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर आफ्टर 3 इयर्स मैंने क्या करना है, यहाँ पर अगर रहना है, यहाँ के इस कंट्री को अगर मैं समझता हूँ कि मैं इस एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर नहीं हमने मूव होना है किसी और कंट्री में, तो उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री को अपनी अपडेट करना चाहिए आपको, ताकि आप लोगों के लिए कल को किसी और कंट्री में जाकर रहना और आपको थोड़ा सा एक्सपोजर आपके पास हो कंट्रीज का, ताकि आपको दोबारा से वो हर्डल्स फेस ना करनी पड़े जो आपको फर्स्ट टाइम यूके आके करनी पड़ी थी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आफ्टर PSW जो स्टूडेंट्स को लाजमी कंसीडर चीजें अभी से करना स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा सफर ना करना पड़े। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मेरी वीडियोस आए तो सबसे पहले वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के साथ रिसीव हो। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट और एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो।